अस्सलाम वालेकुम, वेलकम विद चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आज की जो मेरी वीडियो है वो हुई विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जिस्म पे क्या असरात मरतब होते हैं, क्या विटामिन डी जो है ये डेफिशिएंसी जो है हम कैसे इसको फिलफुल कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक में या जो डाइट से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि विटामिन जो डी है हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल है और हमारे जिस्म के अंदर स्टे करता है। और विटामिन डी का सबसे अहम जो रोल है वो इंटेस्टाइन में है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, तो क्या होगा, जो कैल्शियम होगी सही तरीके से इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं होगी। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हड्डियों में बुड़बुड़ापन आ जाएगा, हड्डियां जो है बोन्स लूज होना शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो दांत हैं इसके भी बहुत से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अक्सर आपने बच्चों में देखा होगा कि उनके जो दांत हैं वो टिले निकलते हैं। लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि विटामिन सी की कमी की वजह से है, लेकिन नहीं, इसके पीछे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैग्नीशियम सही तरह से अब्सॉर्ब नहीं होगा फिर और सिम्टम आएगी। ठीक है, तो ये जो है फैट सोल्यूबल है। ये इसका जो मेन सोर्स है विटामिन डी का, सबसे मेन सस्ता जो सोर्स है वो है जी सनलाइट। जब सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है तो डायरेक्ट विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आजकल हम सन से अवॉइड करते हैं। हमारे घरों का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे सूरज की रेस नहीं आती और हमारी जो डाइट है वो भी ऐसे टाइप की होगी है जिसमें विटामिन डी नहीं होता। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आप में तो कुछ सिम्टम्स होंगी और आपको जज करके डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो देन भी आप नोटिस करें कि आपने जो सिम्टम मैं बता रही हूँ, अगर आपने 2 दिन सिम्टम्स आती हैं तो ज़रूर जाके डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें और विटामिन डी का सप्लीमेंट खुद ना लें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, मैग्नीशियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, फास्फेट अब्सॉर्ब नहीं होगी, तो इसकी सिम्टम्स क्या होंगी। इसकी वजह से बार बार आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आप बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, वायरल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और सेकंड पे जो फीमेल्स होती हैं इनमें और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेनोपॉज भी होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर इनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तब भी इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे अहम रीज़न है जो फीमेल्स होती हैं वो घर में रहती हैं, किचन तक उनका काम ज़्यादा होता है, ना ही वो अपने पे टाइम देती हैं, ना ही वो सही तरीके से प्रॉपर डाइट लेती हैं, ना ही वो सन रेज में जाती हैं। जो मेल्स होती हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम देखी गई है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, सन में जाके अपना काम करते रहते हैं, तो सूरज की जो रेज होती हैं वो उन पे पड़ती रहती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यही होगा कि आप में जो थकावट हो जाएगी, कोई भी काम करेंगे आपको फटीग पड़ जाएगी, आपको सुस्ती आएगी, कोई काम करने को आपका दिल नहीं करेगा, आपका इम्यून सिस्टम खराब रहेगा, आप हर तरह की जो भी वायरल इन्फेक्शन होगा उसका शिकार हो जाएंगे, इंसोम्निया हो जाएगा, नींद की कमी हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। यानी कि आप हमेशा सोचते रहेंगे, डिप्रेशन मजीद बढ़ता रहेगा। उसके साथ साथ है कि आपकी जो विटामिन सी की कमी से, क्योंकि विटामिन सी से तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपकी जो बोन्स हैं वो लूज होना शुरू हो जाएंगी, आपके जो दांत हैं वो जो है, बच्चों के जो दांत हैं वो डिले जो हैं वो उनमें टीथिंग डिले प्रॉब्लम हो जाएगा और जो बड़ों की बहुत से मसाइल हो जाएंगे। आपको हड्डियों में, जिस्म की जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी जोड़ हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में
पेन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे और आपको सांस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो विटामिन डी की जो कमी के पेशेंट होते हैं ना, ज़्यादातर इनको निमोनिया का अटैक हो जाता है या इनको अस्थमैटिक जो होती है प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आई हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम उनका जो होता है वो लो हो जाता है, तो इस किस्म की बीमारियों का वो इजीली शिकार हो जाती हैं। और साथ साथ ये अक्सर प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे एलोपेशिया है, हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं मेल्स में, फीमेल्स में, वो चाहते हैं कि जी आयरन डेफिशिएंसी है, अनीमिया है, लेकिन इसके पीछे मेन कॉजेज विटामिन डी भी की कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये है कि जो आपके जो जॉइंट्स हैं, पेन जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो भी, उसमें भी पेन शुरू हो जाएगा। अगर सही तरीके से मैग्नीशियम जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा, मैग्नीशियम की कमी से आपको क्रैम्प आना शुरू हो जाएंगे, सडनली कुड़ल बढ़ जाती है, पाँव में पड़ सकती है, ये जो काफ होती है जिनको पिंडली कहते हैं उसमें आ जाती है। इसके पीछे क्या वजह है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो भी अहम रोल किरदार अदा करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो है सिम्टम्स हैं, इसमें अगर कुछ सिम्टम्स आपके साथ बार बार रिपीट हो रही हैं तो देन आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। वो आपका ब्लड में विटामिन डी का टेस्ट लेगा। अगर आपका जो विटामिन डी का टेस्ट है 125 to 175 nml/L यूनिट है, इसके मुताबिक है, तो देन आपका टेस्ट नॉर्मल है। ठीक है, अगर आपका जो टेस्ट है 75 से 125 है तो आप कह सकते हैं कि आप में इतनी नहीं है, आप एक्यूट स्टेज में हो, आप डाइट से अपनी डेफिशिएंसी को सही कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे कम है यानी कि 75 जो है वो यूनिट आ रही है, देन आप जो है वो डेफिशिएंसी का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या करें, अपने दूध दही जो अपनी डाइट है बैलेंस डाइट में, उसमें दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें और जो ग्रीन वेजिटेबल है उसका इस्तेमाल करें। सन और कोशिश करें कि अगर समर सीजन नहीं है, विंटर सीजन है, तो थोड़ा सा धूप में जाके बैठ जाएं। मेन सोर्स जो है वो विटामिन डी का आपको धूप से मिल जाएगा। और कभी भी ये कोशिश ना करें कि आपको विटामिन डी सप्लीमेंट ना लें, अपने डॉक्टर से जाके पूछें, वो खुद आपको डोज बताएगा कि एक्यूट स्टेजेस में कितनी डोज लेनी है विटामिन डी की, क्रोनिक स्टेजेस में कितनी लेनी है, कितने वीक्स लेनी है। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं कि होम्योपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट है। जी हाँ, होम्योपैथिक में सिर्फ 2 ऐसे साल्ट हैं, बायोकेमिक साल्ट है, जिसका आपने यूज करना है और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो 3-4 मंथ्स में मुकम्मल हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है वो भी सही हो जाएगी। जो आपको फटीग आते हैं, आप इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, आपको क्रैम्प पड़ते हैं, बॉडी पेन है, वो भी सही हो जाएगी। उसके लिए फर्स्ट मेडिसिन है जो बायोकेमिक साल्ट है वो है जी कल्कीरिया फॉस। कल्कीरिया फॉस 6x फॉर्म में लेना है, टैबलेट्स फॉर्म में आएगी, जर्मनी की लेनी। ठीक है, उसकी 6 टैबलेट्स दिन में 3 टाइम लेनी है, थ्राइस अ डे, 6 टैबलेट थ्राइस अ डे। ठीक है, कोशिश करें गुनगुना जो पानी होता है ल्यूक वार्म वाटर के साथ आप इसकी 6 टैबलेट्स ले लें, सुबह में, 6 दोपहर में और 6 रात में। और इसी तरह जो दूसरा बायोकेमिक साल्ट है वो है जी मैकफास्ट, वो भी 6x में ले लें और 15 मिनट के वक्फे के बाद उसकी भी 6 टैबलेट्स ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। मैकफास्ट की वो जो आपकी डिस्मेनोरिया का पेन होता है, आपका जो डिस्मेनोरिया है, आपके जो बॉडी क्रैम्प होते हैं, सडनली आपको कहीं भी पेन होता है, उसके लिए मैकफास्ट जो है वेल एंड गुड है। और जो कल्कीरिया फॉस है ये आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करेगी। ये दोनों आपकी जो ओवरऑल बॉडी में जो आपकी चेंजिंग हो रही है उनको ये फुलफिल करेंगी। जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हो, ब्लड प्रेशर की या डायबिटिक की, वो आप साथ जारी रखें। फिर भी अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, जहाँ अगर वो आपका टेस्ट करवाते हैं तो आप करवा लें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यही है, जितनी मर्जी अच्छी मेडिसिन लें, लेकिन डाइट जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है। जो अच्छी डाइट होती है, जो आप खाते हैं वही आपके बालों के, आपके फेस पे नज़र आता है। कोशिश करें बैलेंस डाइट लिया करें, दूध दही का इस्तेमाल किया करें, कोशिश करें देसी घी का इस्तेमाल करें। जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता लें ज़रूर, लेकिन कम लें। ठीक है, और पानी का इस्तेमाल करें, जो चाय कॉफ़ी है वो कम से कम लें और बच्चों का भी ख्याल रखें, ज़िंदगी बड़ी कीमती है। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल है डॉक्टर तैयबा एजे का, उसका विजिट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर दूसरा तीसरा जो पेशेंट है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। तो इजीली आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है, बेनिफिशियल वीडियो है, तो आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।